नमस्कार दोस्तों, अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ टॉपिक विंडोज़ के। इसके पहले के वीडियोस में मैंने विंडो इंट्रोडक्शन दे दिया है कि विंडोज़ होते क्या हैं, और अब मैं चर्चा करने वाला हूं कि विंडोज़ अगर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, कहने का मतलब अगर आपके सिस्टम में विंडो एक्टिव है तो आपका सिस्टम डिस्प्ले होगा, मतलब आपका कंप्यूटर डिस्प्ले होगा। तो जब कंप्यूटर डिस्प्ले होता है गाइस, तो डिस्प्ले होने के बाद जो इंटरफेस हमारे सामने आता है, हमारा कंप्यूटर खुलने के बाद जो वेलकम करता है, तो वेलकम के बाद हमारे सिस्टम पे जो पहली स्क्रीन आती है उसे हम कहते क्या हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गाइस आपके कुछ ये हेडिंग्स जो आपके सामने दिख रहे हैं इन पर, जैसे डेस्कटॉप किसको कहा जाता है, स्टार्ट बटन किसको कहे जाते हैं, और डेस्कटॉप आइकॉन किसको कहा जाता है, और टास्क बार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो हमारा टॉपिक सबसे पहला हमारा क्या है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कहते किसे हैं, डेस्कटॉप होता क्या है। तो डेस्कटॉप की बात की जाए तो डेस्कटॉप कुछ लोग कंप्यूटर को भी कहते हैं। अब कंप्यूटर में बात किया जाए तो डेस्कटॉप और लैपटॉप, कुछ लोग कंप्यूटर को डेस्कटॉप कहते हैं। लेकिन डेस्कटॉप जो आपके कंप्यूटर के अलावा बात किया जाए, डेस्कटॉप होता क्या है। जो आप विंडो स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए पावर बटन ऑन करते हैं, तब आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देता है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए पावर बटन ऑन करते हैं तो आपके सामने वेलकम के बाद जो इंटरफेस स्क्रीन आती है उसे ही कहा जाता है डेस्कटॉप। अर्थात ये डेस्कटॉप होते क्या हैं। डेस्कटॉप का मतलब ये विंडोज का एक वर्क एरिया होता है। एक क्या होता है, वर्क एरिया होता है, एक कार्य क्षेत्र होता है जिस पर हम किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन पर कार्य करते हैं। मतलब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए पावर बटन ऑन किया तो विंडो पड़ा कंप्यूटर अपने आप क्या होगा, वेलकम कर जाएगा, डिस्प्ले कर जाएगा। और वेलकम के बाद जो आपकी पहली स्क्रीन आती है कंप्यूटर की, उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। उसे ही क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप। अब इसे वर्क एरिया क्यों कहा जाता है, विंडोज का ये क्या है, एक वर्क एरिया। वर्क एरिया का मतलब कार्य क्षेत्र। अब अगर देखा जाए कि आप अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल फोल्डर को खोलते हो तो वो स्क्रीन पर ही आके वेलकम करता है। मतलब आपके सामने जो स्क्रीन पर वेलकम करके आएगा, वो प्रोग्राम, जो इंटरफेस आपके सामने डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, वो क्या होगा, डेस्कटॉप के ऊपर ही होगा। और यदि आप अपने सभी प्रोग्राम को जो आपके कंप्यूटर में आपके स्क्रीन पर खुले हुए हैं, आपके विंडो में खुले हुए हैं, यदि सारे प्रोग्राम को क्लोज कर दोगे तब भी क्या होगा, आपका डेस्कटॉप नहीं बंद होगा। कहने का मतलब कंप्यूटर खुलने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है वेलकम के बाद, उसे ही हम कहते हैं डेस्कटॉप, जो कि विंडोज का एक वर्क एरिया होता है, एक कार्य क्षेत्र होता है जिस पर ही हम किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन पर कार्य करते हैं। सारे प्रोग्राम को बंद कर देने के बाद भी आपका डेस्कटॉप जो है वो नहीं बंद होता है। अगर आप डेस्कटॉप को बंद करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर को ही शट डाउन करना पड़ेगा, मतलब अपने कंप्यूटर को ही बंद करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो ही आपका डेस्कटॉप बंद होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। इसी के साथ हम जानने वाले हैं कि स्टार्ट बटन होते क्या हैं। स्टार्ट बटन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर देते हो और आपके सामने डेस्कटॉप का इंटरफेस आ जाता है तो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर एकदम बॉटम एरिया में लेफ्ट में, मतलब स्क्रीन के सबसे नीचे बाईं ओर आपको एक बटन ऐसे पैनल दिखता है जिसे कहा जाता है स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन का काम होता क्या है गाइस, अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हो, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन के प्रोग्राम हैं, आपने इंस्टॉल पहले से ही करके रखे हुए हैं, उन प्रोग्रामों को या किसी फाइल फोल्डर को, या आप अपने कंप्यूटर के डिस्क ड्राइव में, कहने का मतलब अपने कंप्यूटर के किसी भी फीचर में जाना चाहते हैं, किसी भी ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, डेस्कटॉप बटन का इस्तेमाल करोगे। अर्थात ये क्या होता है, एक प्रारंभिक बटन होता है।
यहाँ से जाकर हम किसी प्रोग्राम एप्लीकेशन को आरंभ करते हैं। यही काम होता है गाइस स्टार्ट बटन का, जो कि मॉनिटर स्क्रीन पर सबसे नीचे बाईं ओर होता है, जिसके इस्तेमाल से हम अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी प्रोग्राम या फाइल फोल्डर को खोल सकते हैं, बल्कि यहीं से जाके प्रोग्राम को हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक, अगला क्या है, अब हम जानेंगे डेस्कटॉप के बाद। अगर बात की जाए डेस्कटॉप स्क्रीन, तो आपने जाना कि विंडो का पहला स्क्रीन होता है। दूसरा, अगर डेस्कटॉप आइकॉन की बात की जाए, आपने देखा होगा स्क्रीन पर आपके कुछ छोटे छोटे फाइल फोल्डर दिखाई देते हैं। जब मॉनिटर स्क्रीन पर आप देखते हो अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद, आपने क्या देखा होगा, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपको फाइल फोल्डर दिखाई देते हैं। वो किसी प्रोग्राम के फीचर हो सकते हैं, वो कोई नया फाइल फोल्डर हो सकता है, या आपके कंप्यूटर के जो आइकॉन होते हैं जहाँ से जाके आप अपना डिस्क ओपन करते हो, ओपन डिस्क करते हो, बल्कि वहीं पे ग्लास की तरह बना होता है जो कि आपका रिसाइकल बिन होता है। तो इस तरह से कुछ आपको छोटे छोटे ग्राफिक फीचर दिखाई देते हैं स्क्रीन पर। उन्हें कहते क्या है गाइस, जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद छोटे छोटे फाइल फोल्डर होते हैं गाइस, उन्हें ही हम कहते हैं आइकॉन। उन्हें ही आइकॉन कहा जाता है। अब आइकॉन का मतलब होता क्या है, डेस्कटॉप पर मौजूद छोटे छोटे फाइल फोल्डर को कहते हैं आइकॉन। वो आइकॉन जो होते हैं वो विंडोज 7 का या विंडोज 10 का या किसी भी विंडोज की बात की जाए तो किसी भी विंडोज के वो क्या होते हैं, कुछ फीचर होते हैं या किसी प्रोग्राम के फीचर होते हैं। अब देखा जाए कि स्क्रीन पर ये छोटे छोटे आइकॉन जो कि सारे कंप्यूटर में तो नहीं दिखते हैं, मतलब इन्हें हम ज़रूरत के अनुसार स्क्रीन पर रख सकते हैं और नहीं ज़रूरत है तो हटा भी सकते हैं। तो इन्हें रखा क्यों जाता है, किसी प्रोग्राम या फाइल फोल्डर को सरलता व शीघ्रता से खोलने के लिए। मतलब जब हम अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो उसे हमें जाकर स्टार्ट बटन से ढूंढना पड़ेगा। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। इतना स्टेप के बजाय हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को लाकर स्क्रीन पर अपने आइकॉन के रूप में रख लेते हैं, जिससे हम उसे सरलता व शीघ्रता से खोल सकें। अब डेस्कटॉप पर जो आइकॉन होते हैं उन्हें खोलने के भी तरीके कई होते हैं। उन्हें खोलने के लिए आप माउस के लेफ्ट बटन से डुअल क्लिक कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन से मतलब आप डुअल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। सिंगल क्लिक टू सिलेक्ट आइटम एंड डुअल क्लिक टू ओपन। एक क्लिक से आइटम सिलेक्ट होगा और 2 क्लिक से आइटम खुल जाएगा, मतलब आपका आइकॉन खुल जाएगा जिस चीज का होगा। दूसरा तरीका, आप राइट क्लिक देन ओपन बटन पर क्लिक करके खोल सकते हैं। पहला आप राइट क्लिक करेंगे माउस से, दूसरा ओपन बटन पर आप माउस से लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोग्राम, आपके आइकॉन खुल जाएंगे। तीसरा तरीका गाइस, अगर आप सिंगल क्लिक करके आइकॉन को एक्टिव करते हो, सिलेक्ट करते हो, देन आप कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करके भी आइकॉन को खोल सकते हो। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा आइकॉन होता क्या है। किसी प्रोग्राम अथवा फाइल फोल्डर के ये फीचर होते हैं जिसे सरलता व शीघ्रता से खोलने हैं तो स्क्रीन पर लाकर रखा जाता है। इतना ही नहीं गाइस, जब आप अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो, किसी नए प्रोग्राम को सिस्टम में डाउनलोड करके या किसी भी तरीके से इंस्टॉल करते हो तो उसका आइकॉन भी स्क्रीन पर आके अपने आप जुड़ जाता है। जैसे मोबाइल की अगर सपोज किया जाए, आप मोबाइल में जाते हो, प्ले स्टोर से भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो जैसे ही आप प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो गाइस, फिर आप देखते हो आपके स्क्रीन पर, पहली स्क्रीन पर ही वो एकदम आगे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अगर हमने किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है तो उसे हम ओपन भी करना चाहें तो हमें ढूंढना ना पड़े, है ना। इसीलिए उसका आइकॉन किसी भी तरीके से हो सकता है, बाद में हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आल प्रोग्राम में कहाँ है, उसका आइकॉन कैसे था। लेकिन जब हमारे स्क्रीन पर एकदम अलग आइकॉन एक नया जुड़ जाएगा, दिख जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमने इसी प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी किसी प्रोग्राम को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसका आइकॉन भी स्क्रीन पर अपने आप आकर जुड़ जाता है। तो आइकॉन का मतलब किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का या किसी फाइल फोल्डर का एक फीचर होता है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? टास्क बार। अब टास्क बार किसे कहते हैं गाइस?
टास्क बार का मतलब होता क्या है? आपने देखा होगा मॉनिटर स्क्रीन, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप का हो, चाहे वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो। स्क्रीन पर आप देखते हैं गाइस, यहाँ पर नीचे जहाँ आपके स्टार्ट बटन पैनल बने होते हैं, उसी स्टार्ट बटन पर आप देखते हैं नीचे एक पट्टी बनी होती है, उसी के सामने एक पट्टी बनी होती है जिसे कहते हैं टास्क बार। अर्थात ये जो होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्क्रीन पर सबसे नीचे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज या पड़ी रेखा आपको दिखाई देती है जिसे कहते हैं टास्क बार। अर्थात यह जो होता है वो मॉनिटर स्क्रीन पर सबसे नीचे होता है। मॉनिटर स्क्रीन पर अर्थात टास्क बार जो होता है वो खुली हुई विंडो में सबसे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज या पड़ी रेखा के रूप में आपको दिखाई देती है। टास्क बार का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है? टास्क बार का मतलब होता है गाइस, इसका इस्तेमाल करते हैं हम एक साथ कई सारे प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, आपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ओपन किया, अब अगर उस प्रोग्राम को आप मिनिमाइज करते हो, ऊपर स्क्रीन पर जो आपके खुली हुई विंडो में टाइटल बार में एकदम ऊपर एक बटन बना होता है जिसे कहा जाता है मिनिमाइज। अब ये मिनिमाइज बटन पर अगर आप क्लिक करते हो तो वो प्रोग्राम आपके टास्क बार में आके हाइड हो जाता है। इसी तरह से आपने कई सारे प्रोग्राम को खोल रखे हैं और उसे मिनिमाइज करते चले जाते हैं तो वो आपको टास्क बार के एरिया में दिखेगा। और जैसे जैसे आप क्लिक करके एक एक करके बदल कर क्लिक करके उसे स्क्रीन पर आगे ला सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। जैसे आपने इस प्रोग्राम पर क्लिक किया और आपको जो काम करना था वो किया, डायरेक्ट आपने प्रोग्राम को मिनिमाइज कर दिया, उसी स्थिति में वो प्रोग्राम आपके टास्क बार में हाइड हो जाएगा। दोबारा आपने इस प्रोग्राम पे क्लिक किया, इस पे काम किया, फिर इसको आपने मिनिमाइज कर दिया, इस तरह से इस पर क्लिक किया, इस तरह से इस पर, मतलब बदल कर एक साथ हम कई प्रोग्राम पर कार्य कर सकते हैं टास्क बार की सहायता से। तो टास्क बार गाइस क्या होता है? मॉनिटर स्क्रीन पर सबसे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज पड़ी रेखा के रूप में यह लाइन दिखाई देती है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एक साथ कई प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए। तो इसी के साथ आज के टॉपिक में हमने आज जो हमारा विंडोज का टॉपिक चल रहा था, विंडोज में हमने डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टार्ट बटन और डेस्कटॉप आइकॉन के बारे में जाना। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।